गुड आफ्टरनून नाइन्थ क्लास। मध्याह्नम नाइन्थ क्लास। आजकल हमारे प्रत्यय प्रकरण चल रहे हैं जिसमें हमने प्रत्ययों के भेद को पढ़ा। कल हमने पढ़ा था ठक प्रत्यय, त्व प्रत्यय, तल प्रत्यय, जो हम तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत पढ़ रहे थे। आज हमारा जो लास्ट प्रत्यय है वो है स्त्री प्रत्यय। ठीक है, लास्ट जो भेद है इसका प्रत्यय का वो क्या है? स्त्री प्रत्यय। ठीक है, स्त्री प्रत्यय की परिभाषा है स्त्री जाति का बोध कराने के लिए शब्दों के साथ स्त्री प्रत्यय जोड़े जाते हैं। ठीक है, स्त्री प्रत्यय का बोध कराने के लिए, ठीक है, शब्दों के साथ क्या जोड़े जाते हैं? स्त्री प्रत्यय जोड़े जाते हैं। अर्थात मूल पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय को जोड़ा जाता है। कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, कुछ शब्द को हम पुल्लिंग, जैसे पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, इनमें हम स्त्री प्रत्यय जोड़ते हैं और उनको क्या बनाते हैं? स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे स्त्री प्रत्यय है, कोई पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, उसमें हम स्त्री प्रत्यय जोड़ लेंगे तो वहाँ पे उस शब्द क्या बन जाएगा? हमारा स्त्रीलिंग प्रत्यय बन जाए, स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा, चाहे वो नपुंसकलिंग शब्द हो। ठीक है, वहाँ पे हम स्त्री प्रत्यय अगर जोड़ लेते हैं तो वह क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। ठीक है, अब स्त्री प्रत्यय है हमारा। स्त्री प्रत्यय में सबसे पहले हम जो भेद पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाप प्रत्यय। ठीक है, स्त्री प्रत्यय में सबसे पहले हम भेद क्या पढ़ेंगे? टाप प्रत्यय। ठीक है, अब टाप प्रत्यय किसे कहते हैं? परिभाषा से हम इसको जानेंगे। अजादि गण में वत्स, ठीक है, मूषक, वत्स मीन्स क्या होता है? पुत्र होता है ना। और अगर हम इस वत्स में स्त्री प्रत्यय जोड़ते हैं तो वहाँ पे वत्सा बन जाता है। ऐसा समझ में? वत्सा, वत्सा मीन्स पुत्री। मूषक, मूषक शब्द है चूहा ने। अगर हम इस चूहा में स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये मूसिका बन जाता है। ठीक है, जिसका अर्थ हुआ चूहिया। ठीक है, मूषक मतलब चूहा और मूसिका मतलब चूहिया। तो इस प्रकार से ज्येष्ठ, जैसे ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा, भाई के लिए कहते हैं ना ज्येष्ठ, तो यहाँ पे अगर हम इसमें स्त्री प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वहाँ पे बन जाता है ज्येष्ठा, अर्थात बड़ी बहन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो टाप प्रत्यय में क्या होता है? अजादिगण में वत्स, मूषक, ज्येष्ठ इत्यादि शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टाप प्रत्यय का आ शेष रहता है। लास्ट में जब टाप प्रत्यय हमारा जुड़ता है उसका आ शेष रहता है, ध्यान ऐसा देना है, आ शेष रहता है, लेकिन और अंत में ये आ का भी क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। केवल शब्द के साथ आ की मात्रा जुड़ना होता है। आ की मात्रा क्या होगी? एक डंडा, दो डंडे, एक डंडा हो गया ना आ की मात्रा। ठीक है, तो सिर्फ एक उसमें जो ये प्रत्यय होता है टाप प्रत्यय, इसका लास्ट में आ शेष रहता है और अंत में उस आ का भी क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। केवल इसके साथ आ की मात्रा ही जुड़ती है। इसका आ की, जैसे शब्द है, एक शब्द है, ठीक है, अब मैंने इसमें लगा दिया टाप प्रत्यय लगा दिया तो ये बन जाएगा एका, सिर्फ इसमें आ की मात्रा जुड़ेगा। ठीक है, पहले तो इसका आ शेष रहता है, बाद में उस आ का भी अंत में लोप हो जाता है और सिर्फ आ की मात्रा यहाँ पे क्या रहती है? शेष रहती है। बहुत सरल प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय। ठीक है, क्यों सरल है अभी हम देखेंगे। जैसे शब्द है, यहाँ पे एक शब्द है, मैंने इसमें टाप प्रत्यय जोड़ दिया तो ये शब्द बन जाएगा एका। ठीक है, जिसका अर्थ है एक। ठीक है, एक ही है इसका अर्थ, एका। ठीक है, अब यहाँ पे शेष क्या रहा? एक आ की मात्रा रही, एका, आ आया है ना, तो यहाँ पे शेष क्या रहेगा? सिर्फ आ की मात्रा ही शेष रहेगी। टाप प्रत्यय में हमने ध्यान दिया, जिसका नाम ही टाप, टा, आ। ठीक है, टॉ के पीछे एक डंडा है, आ की मात्रा है तो बना है टा, टाप, है ना। तो इसीलिए प्रत्यय में भी जहाँ पे हम शब्द को देखेंगे सिर्फ एक क्या रहेगा? यहाँ पे शेष आ की मात्रा शेष रहेगी। श्वेत शब्द है, श्वेत मीन्स सफ़ेद। अब हमने स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़ लिया, इसमें टाप प्रत्यय जोड़ लिया, वो बन जाएगा हमारा श्वेता, जिसका अर्थ भी सफ़ेद। ठीक है, श्वेता
इसका अर्थ क्या हुआ, सफ़ेद। इसमें क्या है, आ की मात्रा है। श्वेत शब्द है, टाप प्रत्यय जोड़ दो, उसमें बन जाएगा श्वेता। वैसे ही सेवक शब्द है, ठीक है, सेवक में भी हमने टाप प्रत्यय जोड़ लिया तो यहाँ बन जाएगा सेविका, जिसको हम कहते हैं नौकरानी। यहाँ पे अर्थ निकलता है नौकरानी, सेवक का, ठीक है। फिर है बाल। बाल शब्द है, बाल मीन्स क्या होता है, बालक भी हो सकता है बाल मीन्स, ठीक है, बालह कहते हैं ना बालक के लिए। अगर हम इसमें टाप प्रत्यय जोड़ लेते हैं तो वो बन जाता है बाला, ठीक है, और इसका अर्थ निकलता है बालिका। तो कुछ मैंने क्या कहा, पुल्लिंग शब्द होते हैं, कुछ नपुंसकलिंग शब्द होते हैं जिसमें हम स्त्री प्रत्यय को जोड़ते हैं और उसका अर्थ क्या निकलता है, स्त्रीत्व निकलता है, ठीक है, वह स्त्रीलिंग बन जाते हैं शब्द। वैसे मूसिक शब्द है, मूसिक मीन्स चूहा होता है। अब इसमें हमने टाप प्रत्यय जोड़ लिया तो बन गया मूषिका, जिसका अर्थ हो गया चूहिया, ठीक है। फिर शब्द है हमारा शिव, ठीक। अब शिव में हमने टाप प्रत्यय जोड़ लिया तो यहाँ पे बन जाएगा शिवा, जिसका अर्थ निकल जाएगा पार्वती, ठीक है। अगला है ज्येष्ठ शब्द है, ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा, है ना। तो यहाँ पे हमने स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़ दिया, टाप प्रत्यय जोड़ दिया, जिसका आई शेष रहना है, तो बन गया हमारा ज्येष्ठा, जिसका अर्थ हो गया बड़ी बहन, ठीक है। अगला शब्द है वत्स। वत्स मीन्स पुत्र, ठीक है। अब हमने इस वत्स में भी टाप प्रत्यय जोड़ देना है तो हमारा बन जाएगा वत्सा, जिसका अर्थ हो जाएगा पुत्री, ठीक है। फिर है शब्द मंद। मंद का अर्थ होता है धीरे धीरे, ठीक है। अगर हम इसमें स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़ देंगे, टाप प्रत्यय जोड़ लिया तो बन जाएगा हमारा मंदा, जिसका अर्थ हो गया धीमा, ठीक है। तो यहाँ पे शब्द क्या दिख रहे हैं आपको, स्त्रीत्व का बोध कराने वाले शब्द, इसीलिए इसे हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द क्या बन जाएंगे, स्त्रीलिंग बन जाएंगे। मध्यम शब्द है, मध्यम को हम टाप प्रत्यय जोड़ देते हैं मध्यम में तो बनेगा यहाँ पे मध्यम, जिसका अर्थ निकलेगा बीच वाली, ठीक है। वाली क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक हो गया। अगला प्रत्यय है इसमें स्त्री प्रत्यय में अगला प्रत्यय है डिप प्रत्यय, जो हमारे सिलेबस में है, जिसको हमने पढ़ना है। 2 प्रत्यय पढ़ने हैं स्त्री प्रत्यय में, टाप और डिप प्रत्यय। डिप प्रत्यय में क्या होता है, रिकारांत तथा नकारांत पुल्लिंग शब्द। रिकारांत जिसमें री आता है, नकारांत जिसमें न। राजा शब्द है, राजा शब्द हमारे चलते किस में है, शब्द रूप नकारांत में चलते हैं ना। तो पुल्लिंग शब्दों के साथ रिकारांत तथा नकारांत पुल्लिंग शब्दों के बाद डिप प्रत्यय जोड़ देने से स्त्रीलिंग का बोध होता है। डिप का अंत में ई शेष रहता है। यहाँ तो आ की मात्रा शेष रह रही थी सिर्फ, लेकिन यहाँ क्या होता है, ई शेष रहता है। लास्ट में क्या शेष रहता है, डिप प्रत्यय में ई शेष रहता है। जैसे शब्द है हमारा राजन, ठीक है। राजन एक नकारांत शब्द है, जो नॉन और लास्ट में आता है वो क्या होता है, हमारे नकारांत शब्द होते हैं। जिसके जैसे धात्र शब्द है, हंत्र शब्द है, विदात्र शब्द है, स्तोत्र शब्द है, कर्तृ शब्द है, ये हमारे रीकारांत शब्द है ना। तो जो राजन जो शब्द है ये हमारा नकारांत शब्द है। अब इस राजन में हमने डिप प्रत्यय जोड़ना है, ठीक है। राजन शब्द में हमने क्या जोड़ना है, डिप प्रत्यय जोड़ना है, जिसका स्त्रीलिंग बनेगा रागी, ठीक है। इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, रागी। इसका लास्ट में शेष क्या रहेगा, ई शेष रहेगा। तपस्विन शब्द है, तपस्विन में हमने डिप प्रत्यय जोड़ लिया तो यहाँ बन जाएगा तपस्विनी, ठीक है। ई इसका भी क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। ये तपस्विन जो शब्द है पुल्लिंग शब्द। अब हमने इसको नपुंसकलिंग शब्द है तपस्वी, जैसे हमने इसमें स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़ लिया तो यह स्त्रीत्व का बोध करा लिया, स्त्रीलिंग शब्द बन गया तपस्विनी, ठीक है। वैसे युवन शब्द है नकारांत शब्द, इसमें हमने डिप प्रत्यय जोड़ लिया तो क्या बन गया, युवती, ठीक है। इसी प्रकार गुणीन शब्द है, सारे 9 जहाँ आएंगे यहाँ नकारांत शब्द है और हम डिप प्रत्यय जोड़ेंगे तो वहाँ नी हमारा क्या रहेगा, शेष रहेगा, ठीक है। गुणीन का गुणिनी बन जाएगा। कामिन शब्द है, कामिन में डिप प्रत्यय जोड़ दिया तो कामिनी, ठीक है। मेधाविन शब्द है, मेधाविन में डिप प्रत्यय जोड़ लिया तो मेधाविनी। धात्र शब्द हमारा रीकारांत शब्द है, जिसके पीछे हमारा री आ रहा है तो ये क्या शब्द होंगे, रीकारांत, धात्री, तो धात्री बन जाएगा। हंत्र, हंत्री,
ठीक है। विदात्र, विधात्री, श्रोत्र, श्रोत्री और कर्त्री, कर्त्री बन जाएगा, कर्त्री, ठीक है। ऋकारांत और नकारांत में हमारा डी प्रत्यय प्रयोग होगा। तो 9th क्लास आज आप 2 प्रत्यय देखेंगे, स्त्री प्रत्यय भी आपके पूर्ण हो चुके हैं, ठीक है। ये इतने ही हमारे प्रत्यय प्रकरण में पूछे जाते हैं।